नमस्ते, आपका अपने चैनल मनीषा किचन NWD पे हम स्वागत करते हैं। हम मनीषा हैं और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2 पाउंड का केक से आप 1 पाउंड का केक कैसे बनाएं। तो ये देखिए मेरे पास बेक किया हुआ है इस बर्तन में और ये है 7.5 इंच का टिन है, ये हाइट का, ये चौड़ाई का। तो इसमें हम बेक किए थे ये 2 पाउंड का केक। अब हमें इससे 1 पाउंड का केक क्यों बनाना है, तो आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। जानकारी केक से रिलेटेड होगी ही होगी, उसके साथ ये भी होगी कि ये केक मेरे पास कैसे आया। ये केक आया था और इसका ऑर्डर को कैंसिल कर दिए थे, जो दिए थे वो कैंसिल कर दिए थे कोई रीजन की वजह से। तो मेरा तो नुकसान हो गया, तो फिर भी खैर मेरे पास ऑर्डर आते रहता है, तो ऑर्डर आ गया तो हम इसी का केक को 1 पाउंड का केक का ऑर्डर आया तो हम इसी को कट करके बनाएंगे। तो हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या क्या करें, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक को अपनाएं और ज्यादा ऑर्डर पाने के लिए आप क्या क्या करें, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक आपको फॉलो करना चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो केक आइसिंग के साथ साथ आपको ये सारा भी नॉलेज हम आपको देते जाएंगे, जिससे कि आपका भी होम बेकरी बिजनेस जो है, घर से जब काम करते हैं तो वो भी आगे बढ़े, कैसे बढ़े सब कुछ बताएंगे। अब बिल्कुल लोकल तरीके से बताएंगे, क्योंकि सिंपल सा देखिए जैसे हम काम करते हैं हम आपको वैसे काम करने के लिए बताएंगे और कम सामान के साथ आप काम कैसे करें वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ज्यादा सामान रहेगा तो कोई भी चीज कोई भी कर लेगा, लेकिन जब कम सामान है, कस्टमर बोलते हैं कि हाँ हमें इतने बजट में केक चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप सही जगह पे आए हैं। तो पहले चलिए इसके साथ में हम लोग आइसिंग करेंगे और डिजाइन अभी कैसा बनाएंगे वो हमें भी पता नहीं है, तो डिजाइन भी बिल्कुल कैसा बनाएंगे वो भी देखिएगा और किस तरीके से हम इस केक को वेस्ट नहीं जाने देंगे, बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। और इसी के साथ हमें 4 ग्लास केक का भी ऑर्डर आया है, तो वो भी हम आपको इसी के साथ इसी से बनाकर दिखाएंगे। तो देखिएगा कैसे हम कस्टमर को बोले कि हाँ आप पाइनएप्पल केक ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पास ये बेक किया हुआ था और हमें इसमें नुकसान हो रहा था, तो हम सोचे कि ये केक भी मेरा चला जाएगा और उनका जो है केक वो भी हो जाएगा। तो चलिए सब वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं। जैसे 5 इंच के या 6 इंच के केक टिन में हम लोग 1 पाउंड का केक बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे स्केल से, दोनों का तरफ का देख के लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से निशान सिर्फ लगा लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कट भी कर लेते, पर बहुत सारे बिगनर जो हैं सब्सक्राइबर हमारे नए जो जुड़े हैं उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि छुरी की सहायता से इस तरीके से कट कर लेंगे, तो हमारा 1 पाउंड का जो स्पॉन्ज होता है वो निकल कर तैयार हो जाएगा। और ये जो बच जाएगा साइड से बगल से, इसका भी हम आगे बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए हम कट कर लिए हैं और इसे हटा के निकाल दिए, क्योंकि हमें ये बनाना भी था इसलिए हम साइड से तोड़ भी दिए। ये स्पॉन्ज बनाया हुआ 1 दिन का था, स्पॉन्ज मेरे पास रखा हुआ था और जब कस्टमर बोल दिए थे कि नहीं वो ले जाएंगे, तो फिर हमें लगा कि मेरा वेस्ट हो जाएगा। और दूसरे ही दिन जब क्लाइंट ऑर्डर दिए थे तो हम वो पूछे कि कौन सा फ्लेवर अच्छा रहेगा, तो वैसे तो वो खाए हुए थे और सारा फ्लेवर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बना के दिए थे, तो हम उन्हें सजेस्ट किए कि आप पाइनएप्पल भी एक बार ट्राई कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है आप पाइनएप्पल फ्लेवर में बना कर दे दीजिएगा। हम इसलिए सजेस्ट किए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पॉन्ज भी बना हुआ रखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हम यहाँ पर क्रीम भी हम उस दिन बीट कर लिए थे, क्योंकि हमें बनाना था तो बीट कर लिए थे। क्रीम में हम कोई भी एसेंस नहीं यूज किए हैं। यहाँ पर हम ट्रोपोलाइट का अरोमा यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है, बिल्कुल जो मार्केट में बेकरी स्टाइल मिलता है ना उस तरीके का आएगा। और हाँ यहाँ पर देखिए हम आधा क्रीम में मिक्स कर रहे हैं, जो सिर्फ हम फिलिंग में यूज करेंगे, क्योंकि अगर फिलिंग से बाहर अगर आपको डेकोरेशन में यूज करना हो, तो अगर इस पर कलर भी रहता है एसेंस भी रहता है तो फिर कलर आ जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ इसे हम फिलिंग में यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे अरोमा का यूज किए हैं। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 7 इंच के बोर्ड पर हम इसे रख लिए हैं और जो कटिंग किए हैं स्पॉन्ज उसका 3 लेयर कट कर लिए हैं और उसका हम आइसिंग करेंगे। सेम जैसे हर एक केक की आइसिंग बताते हैं, क्रम कोट बताते हैं करना आपको, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। सेकेंड लेयर का भी हम आइसिंग इसी तरीके से करेंगे। और आपको एक बात का और ध्यान देना है, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर आप इस केक को 300 में सेल करते हैं तो जो पाइनएप्पल चंक्स डालेंगे या हम लोग कुछ भी ऊपर से डालेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा। तो उसका प्राइस आप अलग से डिसाइड कीजिएगा, वो इसी में नहीं जाएगा,
क्योंकि आप पाइनएप्पल का चंक्स अलग से डालते हैं, तो आप कस्टमर को बताइएगा कि हम आपको सिर्फ क्रश के साथ चाहिए या चंक्स के साथ। कि जो भी कस्टमर अगर केक लेते हैं, खाते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या खाते हैं और किस तरीके का बनाना है। तो अगर आप चंक्स डालते हैं, पाइनएप्पल का अलग से टिन का यूज करते हैं, तो आप उन्हें उसका भी प्राइस ऐड करके बताएं। वैसे प्राइस आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखें, जैसा आपका एरिया में प्राइस रहता है आप उस अनुसार से रखें। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप केक का प्राइस भी बताइए, तो हम आपको केक का प्राइस भी बता देते हैं, हर वीडियो में लगभग बताते ही हैं। तो इस केक का भी प्राइस हम 350 लिए थे, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे से क्रश का यूज किए थे और पाइनएप्पल चंक्स भी, ये जो तीसरा फ्लेवर था ना उसमें हम थोड़ा सा डाले थे, इसलिए हम 350 से इसका चार्ज किए थे। और अगर आपके पास टिन वाला आप नहीं लेके रखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, बाज़ार से 30 रुपये 20 रुपये में मिल जाता है ना पाइनएप्पल का कटिंग का पीस किया हुआ, उसे लाइए, थोड़ा सा चीनी में उसे बॉयल कीजिए और ठंडा कीजिए और बीच में डालिए, तो क्या होगा ना, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। आप ट्राई कीजिए, देखिएगा, सस्ते में अच्छा जुगाड़ आपको बताए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर ले लिए हैं और कलर को अलग से ऊपर से लगाएंगे। इससे आपको दो बेनिफिट होगा कि आपका पूरा क्रीम बच जाएगा कलरफुल होने से, तो फिर आप दूसरा केक बनाइएगा तो उसमें आपको काम आ जाएगा। पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर हम क्या किए, न्यूट्रल जेल ले लिए। न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा हम जो प्रोपोलाइट का अरोमा था हम उसे ही डाले हैं और अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स किए हैं। अब हम इसे पूरे केक पर इस तरीके से फैलाएंगे। तो बीच में हम देखिए थोड़ा सा कलर भी ऐड किए हैं हल्का सा। आपको लगता होगा ना कि बहुत तेज़ी से केक बना लेते हैं, तो जो बेकरी में रोज़ जिनका दिन भर का प्रैक्टिस होता है वो बनाते हैं। बहुत सारे होम बेकर भी बहुत फास्ट काम करते हैं, पर बहुत फास्ट काम नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से देखिए हम बनाए और ऊपर से पैटर्न बनाए, तो आपको हर कुछ बताने का कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में रहता है तो बहुत तेज़ी से काम हो जाता है, हम लोग उसे क्यों नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर और हम लोगों से भी इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर नीचे में हम थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किए हैं। तो ये एक लड़की के लिए बर्थडे का केक था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा इस तरीके का भी बना दें। और ये कस्टमर जो है वो हमसे केक हमेशा ले कर जाते हैं, तो उन्हें कैसा पसंद पड़ता है, कैसा टेस्ट पसंद पड़ता है, तो ये पता चल जाता है। 1 से 2 बार अगर वो लेके जाएंगे केक तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 3-4 मिनट वीडियो देखकर ही लाइक कमेंट कीजिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक को शेयर करते हैं जिससे कि आपका ये यहाँ पर बहुत अच्छे से होम बेकरी बिजनेस भी चले। दूसरी बात, अब यहाँ पे बेकरी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए न्यूट्रल जेल ले लिए हैं, रेड कलर उसमें मिला दिए थे और पाइनएप्पल एसेंस थोड़ा सा यूज किए थे इसमें, और इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। क्योंकि आजकल लोगों को बेकरी स्टाइल केक बहुत पसंद पड़ता है, तो हम भी उसी तरीके का बनाना चाहे थे और पिछले बार जब उन्हें बना के दिए थे तो उनके घर में सभी को बहुत पसंद आया था। तो देखिए हम यहाँ पे एक न्यूट्रल जेल से बनाए हैं और एक यहाँ पे चॉकलेट गनाश से, और बस सिंपली इस तरह से डिज़ाइन कर दिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, इसके लिए अब हम ये किए हैं कि कोई भी अब जब ऑर्डर देते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप कुछ पेमेंट कर दीजिए, इससे कि वो फिर ऑर्डर कैंसिल करें तो हमारा नुकसान ना हो। तो ये भी चीज़ हम आप लोगों को शेयर किए हैं और अपनी गलती से ही लोग सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि दे नहीं देते हैं, कभी कभी रीज़न कुछ हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नुकसान हमारा हो जाता है। इसलिए आप ये भी ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि बोलिए आप उन्हें, जब कोई भी आपको ऑर्डर देते हैं तो उन्हें कुछ पेमेंट कर देने के लिए कहिए। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट गार्निश हम बना के रखे हैं। चॉकलेट गार्निश की वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हैं। जो न्यू है वो बहुत ईजी तरीके से हम बनाने बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और एक डॉट दे के यहाँ पे क्रीम से हम चेरी लगा दिए। आशी नाम लिखना था तो हम नाम भी लिख दिए। अब क्रीम से ही नाम लिखे हैं, तो नाम लिखने के लिए भी बहुत लोग बोल रहे थे कि अलग से बताइए, तो उसकी वीडियो हम जल्दी चैनल पर अलग से लेके आएंगे। वैसे हम बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को दिखाए हैं कि हम केक पे नाम कैसे लिखते हैं। बहुत आसान है लिखना और बहुत अच्छा से लिखा भी जाता है। समझ में नहीं आता जब केक बनाते तो लगता है अच्छा वहाँ पर क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो वो सारा कुछ भी आप देखिए। कोई भी चीज़ अगर कोई कस्टमर डिज़ाइन भेज देते हैं ना, तो बनाने में दिक्कत नहीं होता है, सेम हमें एट उसी को उतारना होता है। अब यहाँ पर हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो केक कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो केक बहुत अच्छा लगा और जो क्लाइंट केक ले के गए थे उन्हें भी बहुत पसंद आया।
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये परफेक्ट 1 पाउंड का केक बनके तैयार हुआ है। तो ये सारा प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट केक बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।